हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेरी स्कॉलर्स एकेडमी विद डॉक्टर मंजूर अहमद। फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और बड़े अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबके लिए रेगुलर इम्पोर्टेंट और बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कराता रहता हूं। और आपका जो यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है, इसके लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको रेगुलर फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्लासेस मैं आपको दे रहा हूँ, चाहे वो लिटरेचर के हो, वो लैंग्वेज के हो, वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का हो, वोकैबुलरी का हो, कुछ भी हो। तो आज मैं इसी क्रम में अपना एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ का लूसी पोयम का तीसरा तीसरा पोयम है। लूसी पोयम की जो सीरीज़ है, जिसमें कि 5 पोयम हैं, उसमें ये तीसरा पोयम है फ्रेंड्स। और जो भी हमारे साथी टीजीटी पीजीटी एंड इसके अलावा झारखंड टीजीटी पीजीटी बीपीएससी एंड केवीएस एनवीएस नेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेनिफिशियल ये वीडियो होने वाली है। तो जो साथी हमारे पेड बैच को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, वो दिए गए नंबर पर 8115590317 पे मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए, चाहे मेरे जो भी भाई हैं जो नए हैं, जिनको ये नहीं पता है मेरे चैनल के बारे में, तो वो चैनल पे प्लेलिस्ट में जा कर के आप चैनल में इम्पॉर्टेंट वीडियो देख सकते हैं। शुरू करते हैं। हमारा जो ये पोयम तीसरा पोयम है, इसका टाइटल है आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। तो ये जो है लूसी पोयम का ये तीसरा पोयम है। और इसके बारे में शुरू करने से पहले हम इस पोयम की बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखेंगे फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्या है। अबाउट द पोयम आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। ये क्या है फ्रेंड्स? ये लव पोयम है। इसे हम लव पोयम भी कहेंगे। कैसा लव है? ये लव ऑफ कंट्री है, ठीक है, एंड अपने मदरलैंड के लिए लव है ये। इसमें होम सिकनेस दिखाया गया है, होम कमिंग की बात की गई है फ्रेंड्स, एंड इसमें नेचर की ब्यूटी की बात की गई है फ्रेंड्स। तो देखते हैं ये पोयम जो है कंप्लीटेड 1801 में ये कंप्लीट हुआ था। एक्चुअली फ्रॉम 1798 टू 1801 विलियम वर्ड्सवर्थ वाज सेटल्ड इन हम्सबर्ग सिटी ऑफ जर्मनी विथ हिज सिस्टर डॉर्थी। तो 1798 से 1801 तक वो अपनी बहन डॉर्थी के साथ हम्सबर्ग सिटी में स्टे किया था विलियम वर्ड्सवर्थ। और वो हम्सबर्ग सिटी कहाँ पर है फ्रेंड्स? वो जर्मनी में है, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी माना जाता है उसको। तो उसमें इनका जो ये ट्रिप था 1801, आफ्टर ए ट्रिप टू जर्मनी के एक ट्रिप के दौरान इन्होंने इस पोयम को लिखा था। और बाकी जो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो लूसी पोयम है, चूँकि इसमें लूसी पोयम में टोटल 5 पोयम है, इस सीरीज में 5 पोयम है, जिसमें कि 4 पोयम जो थे वो इनके जो है लिरिकल बैलेट के उसमें आए थे, पब्लिश हुए थे। और ये एक ऐसा इकलौता पोयम था जो किसमें हुआ था पब्लिश? ये आपका लिरिकल बैलेट में पब्लिश नहीं हुआ था, बल्कि इसका देखा जाए फर्स्ट पब्लिकेशन जो हुआ था 1807 में ये जो है ये पब्लिश हुआ था इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। इनका ये जो है ना, ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स था। यहाँ इसको आप इस नाम को नोट कर लीजिए। और जो हमारे साथी पेड बैच से जुड़े हुए हैं, उनको पूरी एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें प्रैक्टिस होती हैं, टॉपिक वाइज होती हैं। तो ये सारा चीज़ हम उनको उसमें हम प्रैक्टिस करवा चुके हैं, टेस्ट में दे चुके हैं। विजिटिंग प्लेस की बात करेंगे फ्रेंड्स। अब इसमें देखते हैं विजिटिंग प्लेस कहाँ है। डर्बीशायर की बात की गई है, पैटरडेल की बात की गई है, एंड यॉर्कशायर की बात की गई है। ये है ना, डर्बीशायर, पैटरडेल एंड यॉर्कशायर, ये जो है क्या है? ये विजिटिंग प्लेस हैं। जेनरा की बात की गई है फ्रेंड्स, तो क्या है? ये बैलेट फॉर्म में है ये पोयम। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं इसमें तीसरा जो इस यानी कि आपके तीसरी स्क्रीन पर देखते हैं क्या है, इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये पोयम कैसा है? ये पैराडॉक्सिकल पोयम है। अमंग एंड अननोन इंडिकेट द पोएट्स फाइनली रियलाइजेशन द डेप्थ ऑफ स्पीकर्स फीलिंग फॉर लूसी। अमंग एंड अननोन ये जो वर्ड है, ये पूरा फ्रेज है। ये क्या है? ये पूरा फ्रेज है। ये किसके लिए इंडिकेट कर रहा है?
इंडिकेट्स द पोएट्स फाइनली रियलाइजेशन द डेप्थ ऑफ स्पीकर्स फीलिंग फॉर लूसी। लूसी के लिए जो इसका जो फीलिंग है, ठीक है, इसके लिए भी ये क्या कर रहा है, ये इसके लिए इंडिकेट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मार्क जोन्स के अनुसार, मार्क जोन्स ने इसको कहा है कि अननोन अमंग द अननोन जो है ये कहीं ना कहीं लूसी के लिए भी इंडिकेट कर रहा है। और एक बात इसमें यह है कि ये इसके अलावा ये कंट्री के भी, ये अपनी कंट्री को भी जो है इससे कोरिलेट कर रहा है, यानी अपनी कंट्री के प्रेम, मातृभूमि के प्रेम को जो है ये किससे दर्शाता है, दूसरे कंट्री के ट्रिप से दर्शाता है। ठीक है, थीम की बात करेंगे तो इसका जो थीम है होम सिकनेस, इसका थीम है होम सिकनेस एंड होम कमिंग, एब्सेंस, लोनलीनेस, ग्रीफ एंड मेमोरी। इसके जो है ये थीम है फ्रेंड्स, ये थीम इसके इंपॉर्टेंट है, ये थीम इसकी इंपॉर्टेंट है। क्या है देखते हैं एक बार। होम सिकनेस एंड होम कमिंग की बात की गई है इसमें, यानी ये अब यहाँ पे क्या है, इसको जब ये दूसरे देश की यात्रा पर होता है विलियम वर्ड्सवर्थ, तो जर्मनी में होता है या बाकी और भी कई सारे कंट्री में ये उस समय जो है टूर पे होता है, कई जगह के ट्रिप पर होता है। तो जब अपने देश से दूर होता है, अपनी मातृभूमि, अपने वतन से दूर होता है, तो उसको अपने वतन की याद आती है। तो इस पर होम सिकनेस एंड होम कमिंग की बात इसमें की गई है। उसे घर की याद आती है और वो अपने कंट्री, अपने इंग्लैंड जाना चाहता है। एब्सेंस की बात की गई है क्योंकि वो अपने देश से दूर है, अपने वतन से दूर है, तो इसमें एब्सेंस की बात की गई है। लोनलीनेस की बात की गई है, इसे लोनलीनेस फील होता है। और चूंकि वो इंग्लैंड में, अपने वतन में, इसकी जिससे ये प्यार करता था, यानी जो इसमें इमेजिनरी जो इसमें है लेडी है, कौन है, लूसी है, तो वहाँ पे वो लूसी को भी याद करता है कि लूसी मेरा प्यार वहीं पर उसी देश में है जहाँ पर अब उसकी केवल यादें हैं, उसकी केवल स्मृतियाँ हैं, उसकी केवल कब्र है। ठीक है, तो इसमें एब्सेंस में यहाँ पे कंट्री भी है एंड इसका प्यार है, यानी लूसी। यहाँ पर टू साइड्स है, यहाँ पे लव के इसके दो ऑब्जेक्ट है, एक कंट्री है और दूसरा क्या है, इसकी प्रेमिका, यानी कि इसमें जो दिखाया गया इसकी लूसी है। लोनलीनेस की बात की गई है एंड ग्रीफ की बात की गई है फ्रेंड्स, है ना। तो इन दोनों के लिए क्या है ये, है ना, इन दोनों के से जुदा होने के लिए ये लोनलीनेस भी फील करता है एंड ग्रीफ फील करता है एंड मेमोरी। तो ये जो है मेमोरी, ये सब इसके थीम हो गए हैं। होम सिकनेस, होम कमिंग, एब्सेंस और लोनलीनेस, ग्रीफ एंड मेमोरी, ये इसकी थीम है। ये थीम इसके पूछे जाते हैं एग्जाम में आपकी टीजीटी पीजीटी में। फिर क्या है यहाँ पे, अब्रोड की बात की गई है। ठीक है ना, अब्रोड कहाँ पर है ये जर्मनी में। अब देखते हैं ये राइम स्कीम की बात की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके इसका एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राइम स्कीम ए बी इसका राइम स्कीम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। मीटर की बात की अगर करेंगे तो मीटर इसमें स्पॉन्डी है, याम्बिक टेट्रामीटर है, याम्बिक ट्राईमीटर है। याम्बिक टेट्रामीटर और याम्बिक ट्राईमीटर आपने देखा था लूसी जो इसका जो सेकेंड पोएम था उसमें भी था। वर्ड्सवर्थ फेलो की बात करेंगे तो यहाँ पे द रूल ब्रिटानिया, वर्ड्सवर्थ फेलो द रूल ऑफ रूल ब्रिटानिया। स्टैंजा की बात करेंगे इसमें फ्रेंड्स, तो हाउ मेनी स्टैंजा, इसमें हाउ मेनी स्टैंजा आर देयर, तो आप देखेंगे इसमें देयर आर 4 स्टैंजा। एंड लाइन्स की बात करेगा तो देयर आर 16 लाइन्स। फिर देखते हैं इसमें क्या है, लिटरेरी डिवाइस मेटोनमी यूज की गई है, अपोस्ट्रॉफी यूज की गई है एंड हाइपरबेटॉन यूज की गई है। ओके, अब देखते हैं, अब हमारा टेक्स्ट शुरू होता है फ्रेंड्स। टेक्स्ट पढ़ते हैं, ये हो गया इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, जहाँ से आपके एग्जाम में वो पूछे जाते हैं मोस्टली। अब यहाँ पे लाइन पूछे जाएंगे, लाइन में इसमें लिटरेरी डिवाइस पूछे जाएंगे। और वैसे किसी भी आप अगर पोएम या सोनेट को पढ़ते हैं तो उसका जो पहला जो लाइन होता है, जो फर्स्ट लाइन होता है, जो कि उसका कभी कभी टाइटल भी होता है, सोनेट में तो अक्सर वही टाइटल होते हैं, तो वो उसका टाइटल होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पहला और आखिरी, और बीच से भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन इन लैंड्स बियॉन्ड द सी। पहले इसकी वर्ड मीनिंग देखेंगे क्या है इसमें। आई ट्रेवल्ड, मैं यात्रा करता, मैंने यात्रा किया। अमंग कहाँ पर, किसके बीच में, अननोन मैन, मैंने यात्रा किया किसके बीच में, अननोन का मीन्स यहाँ पे अनफैमिलियर, यानी कि हियर द पोएट वांट्स टू से दैट विलियम वर्ड्सवर्थ was traveling among those people whose tradition, whose cultures, whose languages were unknown to him। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ ऐसे लोगों के साथ यात्रा करता है जिनका कल्चर, जिनका ट्रेडिशन, जिनके कस्टम्स, जिनके लैंग्वेजेस वो बिल्कुल भी नहीं जानता, वो अननोन है, वो अनफैमिलियर है। तो यहाँ पे अजनबी यानी कि ऐसे लोगों की बात की गई जिसके वो परिचित नहीं है, जो उसके जान पहचान के लोग नहीं हैं, जिनसे वो पूरी तरह से अनभिज्ञ है।
अननोन मैन हो गया। ट्रैवल मीन्स होता है यात्रा किया। एमंग मीन्स आपका ये आपके क्या है, ये प्रपोजिशन है यानी बीच में। इन लैंड्स, यहाँ लैंड्स की बात किया है तो लैंड्स का मतलब क्या है, यहाँ पे लैंड में लैंड्स लगाया तो इसका मतलब कंट्रीज़ की बात कर रहा है ना, जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, अलग अलग जो देश हैं, यानी तमाम देशों की बात कर रहा है यहाँ पे जो है देशों। ओके फ्रेंड, देशों की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, देशों की बात कर रहा है। देखते हैं बियॉन्ड द शी, शी का मतलब यहाँ क्या है, सागर की बात कर रहा है। अब देखते हैं इसको ऐसे जोड़ेंगे, आई यहाँ हो गया पहला, एंड बियॉन्ड द सी, इस पार्ट को ले सकते हैं ऐसे, यानी आई बियॉन्ड द सी, मैं सागर के उस पार, इन लैंड्स मीन्स विभिन्न देशों में, मैं सागर के उस पार विभिन्न देशों में। फिर उसके बाद देखेंगे अननोन मीन्स अजनबी लोगों के बीच, अननोन मैन अमंग, अननोन मैन यानी अजनबी लोगों के बीच, ट्रैवल मीन्स यात्रा किया। तो देखेंगे पहले नंबर पे आपका आई हो गया, एंड सेकंड नंबर पे बियॉन्ड द सी हो गया। इसकी हिंदी आप ऐसे जोड़ेंगे, पहले नंबर पे उसे लेंगे, सेकंड नंबर पे बियॉन्ड द सी हो गया, एंड तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे हो गया आपका लैंड्स हो गया, फोर्थ नंबर पे आपका हो गया अननोन मैन हो गया, एंड फिफ्थ नंबर पे आपका एमंग हो गया, एंड सिक्स नंबर पे आपका हो गया ये आपका ट्रैवल्ड हो गया। इसे कैसे बोलेंगे, मैं सागर के उस पार विभिन्न देशों में अजनबी लोगों के बीच यात्रा किया, यानी मैंने ऐसे लोगों के बीच में विभिन्न देशों में यात्रा किया जो कि मुझसे पूरी तरह से क्या थे, वो है ना अनफैमिलियर थे, यानी जो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे। नेक्स्ट देखते हैं नॉर इंग्लैंड डिड आई नो टिल देन, कह रहा है नॉर इंग्लैंड यानी आई इंग्लैंड, यहाँ पे नॉर मीन्स नहीं, इंग्लैंड यहाँ पे अपॉस्ट्रोफ यूज किया गया है। फ्रेंड्स क्या यूज किया गया यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच आपका अपॉस्ट्रोफ यूज किया गया है। इंग्लैंड यहाँ पे अपने वतन की बात कर रहा है कि आए मेरे वतन, आए मेरे प्यारे वतन इंग्लैंड, नॉर आई नो टिल देन, यानी आई डिडंट नो टिल देन। यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीक्वेंस आपने देखा कि इसका ऑर्डर जो है इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है, चेंज कर दिया। तो हाइपर बेटॉन भी यूज किया गया इसमें। नॉर इंग्लैंड डिड आई नो टिल देन, आए मेरे प्यारे वतन, मैं तुम्हारे बारे में तब तक नहीं जान पाया, अर्थात यहाँ टिल का मतलब तक, यानी तुम्हारे बारे में, यानी तुम्हारी अहमियत, तुम्हारी इम्पोर्टेंस, तुम्हारी वैल्यू मैं तब तक नहीं जान पाया कि व्हाट आई लव बोर टू दी, मतलब मैं नॉर इंग्लैंड डिड आई नो टिल देन व्हाट लव आई बोर टू दी, मैंने तुम्हें कितना प्यार किया, यानी मैं तुम्हें अब कितना प्यार करता हूँ, ये मैं उसे उस समय तुम्हारे बारे में मैं फील नहीं कर पाया, अर्थात जब तक मैं तुम्हारे पास था, आए मेरे वतन, जब तक मैं तुम्हारे पास था, तुम्हारी धरती पर था, तब तक मैं तुमसे कितना प्यार करता था ये मैं नहीं जान पाया, यानी तुमसे बिछड़ने के बाद तुम्हारी मोहब्बत मुझे महसूस हुई। जैसा होता है अक्सर जब कोई प्यार करने वाला किसी के साथ होता है तो उसकी वैल्यू उसे नहीं पता होती, जब उससे दूर होता है तब उसे वैल्यू उसे पता होती है। जैसे हमारे लिए हमारा वतन कितना प्यारा है ना। और जैसे अगर हम विदेश में जाते हैं, जब वहाँ तमाम यातनाएं झेलते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारा घर क्या है, हमारी देश क्या है, हमारी मातृभूमि क्या है, हमारी धरती क्या है, ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंस बता रहा है अपने वतन की, अपने देश की, अपने मातृभूमि की, अपनी देश की मिट्टी की, कि उसे कितना प्यार था जब तक वो था उस धरती पर, उस देश में, तब तक उसे नहीं पता था। जब देश को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, अपनों को छोड़ दिया, अपनों से दूर हो गया, तब इसे उसका इंपॉर्टेंस पता चला। नेक्स्ट देखते हैं टिस पास्ट। अब ये जो है टिस यहाँ पर किसके लिए यूज कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ इसके ट्रिप के लिए यूज कर रहा है, इसकी जर्नी के लिए यूज कर रहा है ना। यहाँ जो इसकी यात्रा है, जो इसकी जर्नी है, जो ये ट्रैवल कर रहा है, उसके लिए यहाँ पे टिस यूज किया। तो टिस का मतलब क्या है, यहाँ पे आगे इंग्लिश यहाँ पे दिस मतलब हुआ, दिस पास्ट मतलब हो जाना ना, ये पास्ट है यानी ये गुजर जाएगा। टिस का ये टिस पास्ट दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, इसी जो है इसी यात्रा के लिए, इसी ट्रैवल के लिए कह रहा है ना। टिस पास्ट दैट मेलंकली ड्रीम, यहाँ पे मेलंकली ड्रीम भी इसी के लिए यूज किया गया है ना, इसके लिए दूसरा वर्ड यूज किया गया है, मेलंकली ड्रीम यूज किया गया है, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, ठीक है। टिस पास्ट दैट मेलंकली ड्रीम, जो मेरे पेड वाले बच्चे हैं वो बताएंगे, क्योंकि ये सब मैं समझा चुका हूँ आपको अपनी पिछली क्लासेस में, सारे क्लासेस में मैंने समझाया है आपको। विलियम शेक्सपियर का पूरा सोनेट का सीरीज आप देखेंगे, आपका सारा लिटरेरी डिवाइस क्लियर हो जाएगा। टिस पास्ट दैट मेलंकली ड्रीम, यहाँ पर मेलंकली ड्रीम किसके लिए यूज किया गया है, अभी मैंने इसी में लूसी पोयम सेकंड में भी इसको बताया हुआ है, यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है।
टिस पास्ट दैट मेलंकली ड्रीम, ये जो है मेलंकली ड्रीम है मेरे लिए, ये क्या है, ये मेरे मेलंकली ड्रीम है, ये मेरे लिए भयानक एक ख्वाब की तरह है, ये दुखद ख्वाब की तरह है, एक भयानक जो है स्वप्न की तरह है, यात्रा यात्रा मेरे लिए एक भयानक स्वप्न की तरह है, जो कि काश ये गुजर जाए, काश ये भयानक स्वप्न, काश ये भयानक यात्रा, काश ये भयानक ये दुखद ये तकलीफ दे हमारी जो ये जो यात्रा है, ये जो हमारी सफ़र है, ये गुजर जाए। तो नार विल आई क्विट दाई शोर, अगर ये मेरा भयानक यात्रा, ये मेरी जो भयानक ये जो ख्वाब है, ये अगर जब गुजर जाएगी तो नार विल आई क्विट दाई शोर, तो ऐ मेरे प्यारे वतन, शोर का मीन्स क्या है यहाँ पर, तट यानी कि किनारा, तो नार विल आई क्विट दाई शोर अ सेकेंड टाइम, तो दूसरी बार, अ सेकेंड टाइम, दूसरी किसी भी एक बार भी, यानी एक बार भी, दूसरी दोबारा एक बार भी, यानी दोबारा मैं कभी भी नहीं अपने वतन को छोड़ूंगा। ऐ मेरे प्यारे प्यारे वतन, ये जो मैं यात्रा कर रहा हूँ ये मेरे लिए बहुत ही दुखद है, बहुत ही भयानक है, बहुत ही तकलीफ देह है, बहुत ही ये मेरे लिए है ना बुरे किसी स्वप्न की तरह है, काश कि ये जल्दी से गुजर जाए, और जब ये स्वप्न, जब ये मेरी भयानक यात्रा जब व्यतीत हो जाएगी, जब बीत जाएगी, तब मैं दोबारा तुम्हारे इस धरती को कभी भी दोबारा नहीं छोड़ूंगा, अर्थात तुम्हें छोड़ करके दूसरे किसी भी देश में यात्रा मैं नहीं करूंगा। जैसे जो विदेश जाते हैं कमाने, दूसरे कंट्री में जाते हैं, जब वहाँ तकलीफ़ देखते हैं, जब वहाँ यातनाएं झेलते हैं, जब वहाँ परेशानियों को झेलते हैं, अपने वतन से दूर होते हैं, अपने परिवार से दूर होते हैं, तो उन्हें अपने परिवार की इम्पोर्टेंस उन्हें पता चलती है, और जब जब नहीं जाते हैं तो उन्हें पैसे की वैल्यू समझ में आती है, और जब वहाँ जाते हैं पैसे के लिए, तब पैसा तो होता है लेकिन वो प्यार नहीं मिल पाता, वो सुख नहीं मिल पाता, वो अपनापन नहीं मिल पाता, तो वो अपने घर, अपने परिवार और अपने वतन को याद करते हैं। सेम इसी कंडीशन में यहाँ पे वर्ड्सवर्थ है, और इस कंडीशन में उसके दिमाग में तमाम बातें चल रही हैं, वतन के बारे में बातें चल रही हैं, वहाँ की प्रेम के बारे में, उससे उसका जो लगाव था, जो उसके वहाँ लोग थे, जो उसकी प्रेमिका वहाँ थी, ये सारी बातें एक साथ उसके दिमाग में चल रही हैं, और वो यहाँ पर लिख रहा है इस तरह से सोच सोच के। ठीक है, क्या है, फॉर स्टिल आई सीम, क्योंकि, फॉर मीन्स क्योंकि, स्टिल आई सीम, स्टिल आई सीम मतलब अभी भी, स्टिल आई सीम मैं अभी भी महसूस करता हूँ, टू लव दी मोर एंड मोर, क्योंकि मैं तुम्हें, तुम्हारे प्यार को, तुम्हें मीन्स यहाँ टू दी मीन्स यहाँ पे क्या है, इंग्लैंड की बात कर रहा है, यहाँ पे दी मीन्स यहाँ पे इंग्लैंड है, यहाँ इसकी कंट्री की, अपने वतन की बात कर रहा है, क्योंकि ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, टू लव दी मैं तुम्हें अभी भी, ऐ मेरे प्यारे वतन मैं तुम्हें अभी भी क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ, मोर एंड मोर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मेरे प्यारे वतन, मैं तुम्हें अभी भी बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ आज भी मैं, हालांकि मैं दूसरे मुल्क में हूँ, मैं दूसरी धरती पर हूँ, लेकिन तुझे अभी भी प्यार करता हूँ, अभी भी याद करता हूँ, तुम्हारी यादों को संजो कर रखा हूँ मैं। अमंग दाई माउंटेन्स, तुम्हारी उस, है ना, अमंग दाई माउंटेन्स डिड आई फील, तुम्हारे उस कहता है अपने पर्वत से, अपने देश के पर्वत से कहता है, अपने वतन के, इंग्लैंड के उन पहाड़ों को कहता है कि ऐ मेरे प्यारे वतन, तुम्हारे उस जो है पर्वत की वादियों को मैं बहुत याद करता हूँ, डिड आई फील, और उससे मैं महसूस करता हूँ, है ना। द जॉय ऑफ माई डिज़ायर, द जॉय ऑफ माई डिज़ायर, और उसमें यानी उन यादों में मैं अपनी इच्छाओं और अपनी खुशियों को महसूस करता हूँ। एंड सी आई चेरिश टर्न हर व्हील बिसाइड एन इंग्लिश फायर, और मैं इसे जब फील करता हूँ कि वो क्या है, जब वो यहाँ पे शी का मतलब क्या है, शी मीन्स यहाँ पे लूसी की बात कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ शी मीन्स लूसी की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे लूसी की बात कर रहा है, चूँकि यहाँ पे प्रोनाउंस यूज़ किया गया, प्रोनाउन के बाद जब नाउन आता है सीक्वेंस, उसमें किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी सेंटेंस में, जब शुरुआत कहाँ से होती है, प्रोनाउन से होती है, और फिर उसके बाद वो उसका जो है रिवर्स करता है, यानी पहले इसका रूल क्या होता है कि पहले नाउन हो, फिर उसके रिपीटेशन के लिए क्या किया जाए, प्रोनाउन का यूज़ किया जाए, लेकिन जब सेंटेंस में या उसमें प्रोनाउन के पहले प्रोनाउन दिया जाता है, फिर उसके बाद उसका नाउन का यूज़ किया जाता है, तो वो कैटाफोरा, वो लिटरेरी डिवाइस होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कैटाफोरा भी यूज किया गया है। एंड शी आई चेरिश्ड टर्न हर व्हील, और तब, और फिर मैं क्या महसूस करता हूँ, उसे महसूस करता हूँ, अर्थात उस अपनी प्रेम का, उसने लूसी को महसूस करता हूँ। एंड क्या है, आई चेरिश्ड मीन्स यहाँ पे प्यार करना, ठीक है ना, लव करना, याद करना। टर्न हर व्हील, जो क्या करती थी, टर्न मतलब चलाती थी, हर व्हील मैंने अपने चरखे को, बिसाइड्स एन इंग्लिश फायर, कहाँ पर, इंग्लिश फायर के बीच में, यहाँ इंग्लिश फायर का मतलब क्या है, यहाँ पे हर्थ, यहाँ पे चूल्हे की बात कर रहा है, और ये हमारा क्या यूज किया गया है, मेटोनिमी, ठीक है ना, यानी यहाँ पे हर्थ यानी चूल्हे के बजाय क्या यूज़ किया गया, इंग्लिश फायर यूज़ किया गया है, तो मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया फ्रेंड। फिर से देखते हैं,
आए मेरे प्यारे वतन, अमंग दाई माउंटेन डिड आई फील द जॉय ऑफ माई डिजायर। आए मेरे प्यारे वतन, तुम्हारे उस पर्वत की वादियों पर्वत की वादियों को मैं जब याद करता हूँ तो मैं अपनी इच्छाओं को और उसकी खुशियों को महसूस करता हूँ। यानी अपने उस बीते हुए, अपने गुजारे हुए दिनों को, उन लम्हों को याद करके बहुत खुश होता हूँ। और उसमें मेरी इच्छाएं कितनी थी उस वक्त जब मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे उस अपने वादियों में जब घूमता था, तुम्हारे उस पर्वत की श्रृंखलाओं की गोद में जब मैं रहता था, तो मेरे अंदर क्या इच्छाएं थी, कौन सी खुशियाँ थी, उसे मैं आज भी महसूस करता हूँ। और वहाँ पर फिर अब वहीं पर देखिए, पर्वत के पास ही जो वो मैदान था, यानी वो जहाँ प्लेस था, वहाँ कह रहा है कि एंड सी चेरिस टर्न हर व्हील बिसाइड्स एन इंग्लिश फायर। और मैं महसूस करता हूँ कि किस तरह से वो, अर्थात लूसी, वो जो मेरी प्यारी प्रेमिका थी, वो किस तरह से इंग्लिश फायर अर्थात उस चूल्हे के पास, उस हर्थ के पास वो बैठ करके और मुड़ मुड़ करके अपने चरखे को चलाया करती थी। मैं उसे भी महसूस करता हूँ, वो भी मुझे याद आता है, मैं आज भी कुछ भूला नहीं हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, दाई मॉर्निंग शोड दाई नाइट्स कंसील। हालांकि ये तुम्हारी जो सुबह है, यानी जब तुम, एक सुबह का वक्त आता था और शाम का वक्त आता था। सुबह के वक्त में जो है क्या है, सूरज की रोशनी, सूरज की छटाएं बिखरती थी और उजाला होता था और सारी चीज़ें क्या हो जाती थी, है ना, सारी चीज़ें जो है बिल्कुल दिखने लगती थी। ठीक है, तो क्या है, प्रकाशमान हो जाती थी और सब चीज़ें दिखती थी। दाई मॉर्निंग्स, इस तरह से सुबह में क्या, दाई मीन्स तुम्हारी, मॉर्निंग मीन्स सुबह, तुम्हारी सुबह शोर करती थी। तुम्हारी सुबह जब होती थी तो सब कुछ दिखा देती थी, सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें क्लियर, सारी सारी चीज़ें, फूल पत्तियाँ, झरने, तालाब, नदियाँ, वादियाँ, और वो जहाँ मेरी लूसी खेला करती थी, जहाँ मेरी लूसी अपने जो है खूबसूरत पैरों को रखती थी, वो सारी चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। यानी वो दाई मॉर्निंग शोर, तुम्हारी जो वो सुबह है, जब मैं सुबह को याद करता हूँ, जब ये पास्ट में जा रहा है, फ्रेंड्स, ये पास्ट में जा रहा है और उसे इमेजिन कर रहा है कि तुम्हारी जो सुबह होती थी वो मुझे याद दिलाती थी। तुम्हारी सुबह मुझे सब कुछ दिखाती है ना, तुम्हारी सुबह मुझे सब कुछ दिखाती थी। दाई नाइट्स कंसील, और किस तरह से तुम्हारी रातें जो होती थी वो सब कुछ छुपा लेती थी। यानी जब रात होती थी तो सब कुछ छुप जाता था। यहाँ कंसील का मतलब छुपाना है ना, यानी कि यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाइट हो गया, लाइट का सिंबल यहाँ पे, यानी सिम्बॉलिकली यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे डार्क की बात की गई। तो यहाँ पे जो है इमेजरी बनाई गई, किसकी, यहाँ पे मॉर्निंग की इमेजरी बनाई गई, यानी इमेज बनाई गई, और यहाँ पे नाइट की इमेज बनाई गई। ठीक है, देखिए इसमें इमेजरी भी यूज किया गया है। द बोअर वेयर लूसी प्लेड, और मैं उस कुंज को याद करता हूँ। बोअर मीन्स कुंज, है ना, कुंज, यानी कि जहाँ पे क्या है, कुंज, कुंज की बात कर रहा है बॉर्स, वेयर लूसी प्लेड। अब यहाँ पे देखिए लूसी का नाम अब आया फ्रेंड, तो जो लूसी का नाम अब आया तो यह क्या है, इसके पहले आपने देखा था, इसके पहले का जो था स्टैंजा था, उस पहले के स्टैंजे में प्रोनाउन दिया गया था और दूसरे स्टैंजे में अब उसका नाम लूसी दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, वहाँ पे पहले वाले में जो भी इसके पहले का स्टैंजा था, जहाँ पे शी दिया था, वो क्या था, कैटाफोरा था। द बॉवर्स वेयर लूसी प्लेड, मैं उस कुंज को याद करता हूँ जहाँ पर लूसी खेला करती थी। ठीक है, अब देखिए आपने इसमें जो है पोएम में क्या दिखाया गया है, यहाँ पे लव ऑफ नेशन को दिखाया गया है एंड लव ऑफ, है ना, अब लव ऑफ हिज बिलवेट, यानी अपने प्रेम का, लव ऑफ लूसी को दिखाया गया है, लूसी के प्रति इसकी प्रेम को दिखाया गया है। ठीक है, देखते हैं, एंड दाइन टू इज द लास्ट ग्रीन फील्ड, और तुम्हारे उस लास्ट, दाइन, एंड दाइन मीन्स योर, यहाँ दाइन भी आर्काइक इंग्लिश है, दाइन मीन्स क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे योर होगा, दाइन, अंडाइन टू मीन्स भी होता है, ये आपका एडवर्ब होता है। ठीक है ना, अंडाइन टू इज द लास्ट ग्रीन फील्ड, और तुम्हारे उस लास्ट ग्रीन फील्ड, यहाँ के मीडो की बात कर रहा है, पास्चर की बात कर रहा है, ग्रास लैंड की बात कर रहा है, ली की बात कर रहा है, ली भी से कहते हैं ग्रीन फील्ड, ली, पास्चर, मीडो, ये सारी चीज़ें एक ही है ना, चरागाह जिसे कहते हैं, ग्रीन फील्ड यानी हरे मैदान की बात कर रहा है। अंडाइन टू इज द लास्ट ग्रीन फील्ड, और तुम्हारे उस जो है, तुम्हारा वो जो लास्ट ग्रीन फील्ड है, यानी तुम्हारा जो लास्ट ग्रीन फील्ड इसलिए कह रहा है क्योंकि जो तुम्हारा जो चरागाह है, जो तुम्हारे हरे मैदान है, इस हरे मैदान को उस लूसी ने जो है क्या, लास्ट बार देखा था, इसके बाद वो मर गई थी, तो इसलिए ये लास्ट ग्रीन फील्ड हो गया, है ना। लूसी ने अपने लाइफ में जितने भी फील्ड देखे, ग्रीन फील्ड देखे, उन सब में ये जो है क्या, किस नंबर पर था, लास्ट नंबर पर था, तो लास्ट ग्रीन फील्ड हो गया, तो इसलिए इसको याद है क्योंकि इसके प्यार ने इसको देखा था और उसके बाद ये दुनिया से रुखसत हो गई थी। अंडाइन टू इज द लास्ट ग्रीन फील्ड, और तुम्हारे उस लास्ट ग्रीन फील्ड को मैं याद करता हूँ, आज भी मुझे याद है, जिसको लूसी ने देखा था और उसके बाद वो दुनिया से रुखसत हो गई थी। दैट लूसीज आई सर्वेट, जिसको लूसी ने देखा था।
तो आपने देखा कितना बढ़िया यहाँ पे सर्वेट का मतलब देखना या जांचना, यानी जो देखा था वो आज भी मुझे याद है। तो इसलिए इसको जो है सारी यादें इसको जो है इसकी ताज़ा हो जा रही हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पर इसमें जो है थोड़ा लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं। जैसे इसमें जो है इसमें इंग्लिश फायर यहाँ पे दिया था, तो आपका जो है हाइपर बटन भी था एंड देखते हैं इसमें यहाँ पर जो है आपका हाइपर बटन है फ्रेंड्स, यहाँ पे हाइपर बटन डाइवर्जन दिया गया है, तो आपका जो है हाइपर बटन हो गया, ये आपका हाइपर बटन हो गया। एंड ये आपका जो है अपॉस्ट्रॉफी हो गया फ्रेंड्स। अपॉस्ट्रॉफी हो गया। तो इस तरह से देखा आपने। ये आपको पोएम कैसा लगा फ्रेंड्स? अगर आपको पोएम अच्छा लगा हो और इसे आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को दूसरों में, अपने भाई बहनों में शेयर करें, साथियों में शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। और अगर आप मेरे पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रेंड, तो आप दिए गए नंबर पे 8115590317 पे आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। पेड बैच बहुत ही इम्पॉर्टेंट, उसमें आपको प्रैक्टिस दिए जाते हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस होती है, ऑफलाइन प्रैक्टिस होती है फ्रेंड्स। और पेड बैच का बहुत ही न्यूनतम शुल्क है, बहुत ही न्यूनतम शुल्क है, सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं और उसकी वैलिडिटी आपके टिल एग्ज़ाम है फ्रेंड्स। टिल एग्ज़ाम इसकी वैलिडिटी होगी और आपको जो है न्यूनतम शुल्क में आपको पूरी आपकी तैयारी होगी, पूरा कोर्स आपका कवर किया जाएगा, चाहे वो TGT हो, PGT हो, TSSS हो, EMRS हो, कोई भी आपके एग्ज़ाम हो, उसमें पूरा आपका कोर्स कवर किया जाता है। और आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे भाई बहन जो हमारे साथी थे पेड बैच से, जिन्होंने अपने कामयाबी का परचम लहराया बिहार के एग्ज़ाम में, TGT PGT में, जिसमें शुभारती विष्णु जी हैं, बिहार में इनका सिलेक्शन हुआ। इसके बाद इनका जो है चयन इस समय EMRS में हुआ, TGT में। इसके अलावा सौम्या मेहता जी हैं, आपके शाइस्ता जी हैं, TGT, इनका सबका चयन हुआ। और तूफ़ान भाई का हुआ, तूफ़ान भाई TGT PGT एंड इसमें बिहार में। इसके अलावा इस समय झारखंड में वो PGT पोस्ट पर चयनित हैं। इस तरह से बहुत से लोग हैं। नीलोफर जी का EMRS में हुआ, PGT में हुआ बिहार में। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगला नंबर आपका हो सकता है। अगर आप सीरियस हैं और इसी साल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, आपका तैयारी जो होगा फ्रेंड्स वो बेसिक से होगा, बेसिक टू एडवांस होगा। अभी भी आपके पास समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप चाहें तो कॉल मैसेज करके आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ आपको एडमिशन लेने के बाद आपको आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी फ्रेंड्स। इसमें आपको डेली एग्जाम ओरिएंटेड आपके प्रैक्टिस होते हैं। जैसा कि मैंने मिशन UP TGT के नाम से एक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया है, आप उसमें देख सकते हैं। उसमें मास्टर प्लान में सब कुछ बताया गया है, क्या पढ़ना है, क्या अचीव करना है। उसी पैटर्न पे आपकी तैयारी होती है। आपको ऑफलाइन आपको मॉक टेस्ट जो आपको मिलते हैं, वो आपके एग्ज़ाम, जिस तरह से आपका एग्ज़ाम आयोग कराता है, उसी पैटर्न पर 125 क्वेश्चन का आपको OMR पे आपको फिल करना होता है। आपको OMR पे प्रैक्टिस करनी होती है, वो आपके घर बैठे आप उसको अटेंड कर सकते हैं। आपको उसमें आंसर की मिलेगा, उसके बाद लाइव एक्सप्लेनेशन होगा। तो सारी चीज़ें उसमें आपको ऑनलाइन भी टेस्ट है, उसी में आपका ऑफलाइन भी टेस्ट है। इसके अलावा आपके लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, एलिमिनेट क्लासेस है, आपका मेंटरशिप आपको मिलता है, उसमें गाइडेंस आपको मिलेगा, बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो क्रैश कोर्स में आप उसे ले सकते हैं। और अगर आप केवल प्रैक्टिस लेना चाहते हैं ऑनलाइन वाली या ऑफलाइन वाली, तो उसका सेपरेट अलग से चार्ज है। आप चाहें तो उसे ही ले सकते हैं। अगर आपको वही लेना है तो आप उसे भी ले सकते हैं। और क्रैश कोर्स लेंगे तो सब कुछ उसमें इंक्लूड रहेगा। तो ये सब सारी सुविधाएं हैं फ्रेंड्स। और अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप इसे इस नंबर पर ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी व्यूज़ आप ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।